नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। अचानक जेडीयू कार्यालय में तमाम एनडीए के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विभिन्न दलों के, वो पहुंच जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी और साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अनिल कुमार भी पहुंच जाते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहुंचने के बाद बड़ा ऐलान किया है, साफ साफ कहा है कि ताला लग चुका है और चाबी नीतीश कुमार ने कहीं रख दी है। किसको लेकर कहा है वो भी आप इस वीडियो में सुनिए। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम प्रदेश अध्यक्ष। अचानक बड़ी प्रेस वार्ता की और जानकारी दी गई है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आगामी 6 फरवरी से दरभंगा से तीसरे चरण की एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की यात्रा होगी और ये 10 फरवरी तक चलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम प्रदेश अध्यक्ष, पहले आप वो सुनिए। आप सभी साथी को बुलाया गया है। आपको मालूम है प्रथम चरण का हम लोग सम्मेलन पूरा कर लिया है, जिसमें 9 सम्मेलन किया है और दूसरे चरण का कार्यक्रम सम्मेलन का कल से होना है, जिसकी हम लोग शुरुआत दूसरे चरण का कल से कर रहे हैं और तीसरे चरण का 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक तीसरे चरण का हम लोग जो आज साझा कर रहे हैं, उसमें 6 जिला हम लोग कवर करेंगे। 6 फरवरी को दरभंगा, 7 फरवरी को मधुबनी, 8 फरवरी को अररिया, 11 को और 8 को किशनगंज, 9 फरवरी को समस्तीपुर और 10 फरवरी को वैशाली। ये 6 जगह 6 जिला कवरेज होगा और मुझे पूरा जो मिल रहा है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जिस जिला में जो हमारे पार्टी के एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जो जा रहे हैं और जो एनडीए के कार्यकर्ता में जिस उत्साह, उमंग और जो शानदार उपस्थिति हो रही है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि जो आने वाला 2025 है, उसके लिए हमारे एनडीए के लिए शुभ संकेत है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह हमारे एनडीए के कार्यकर्ता उत्साह में भरे हुए हैं, जिस तरह उनके चेहरे पर विश्वास झलक रहा है और आंखों में जिस तरह से उमंग और चमक देख रहे हैं, एक एक सीट विपक्ष जो है तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। पूरे तमाम जो हमारे एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, सब लोग 2025 जो हमारा एनडीए का लक्ष्य है, 2025 में दूसरे 25 और फिर से नीतीश, इसकी कामयाबी के लिए सब लोग लगे हुए हैं और जिस उत्साह से लगे हुए हैं वो विपक्ष जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष जो है उसका मनोबल जो है, जो गलत मंसूबा है, वो चकनाचूर हो गया है। उनके चेहरे पर साफ लुट रहा है इस तरह से। और हम तो ढेर सारी आज फिर से जो है आप सभी को एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी मीडिया के साथी को भी और हमारे जो मंचासी सभी हमारे एनडीए के नेताजन हैं, इनकी ओर से, पूरे हम अपने एनडीए परिवार की ओर से आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हम आगे के लिए हमें माननीय प्रत्येक जिला में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन 15 जनवरी से शुरू हुआ और जिस तरह से कड़ाके की ठंड बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, कड़ाके की ठंड में पहला चरण
जो अद्भुत सफलता मिला और जो वहाँ के लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच कड़ाके की ठंड में भी जोश देखने को मिला, तो हम लोग का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन सफल रहा, जिसका पहला चरण में मीडियाकर्मी भी और हम लोगों को भी देखने को मिला। पहला चरण के सफलता से प्रतिपक्ष विपक्ष के अंदर घबराहट आ गया और हतोत्साहित होकर अब उनके पास कोई मुद्दा बच नहीं गया। दूसरा चरण कल 27 तारीख से शुरू हो रहा है और लगातार 27, 28, 29, 30, 31, 1 फरवरी तक दूसरा चरण चलेगा और पूरा शाहाबाद और मगध प्रमंडल के सभी जिला में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। आज तीसरे चरण की घोषणा आप लोगों के बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू श्री उमेश कुशवाहा जी के द्वारा किया। हम धन्यवाद देते हैं अपने एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित प्रदेश अध्यक्षगण का, माननीय श्री राजू तिवारी जी, लोजपा आर, हम के डॉक्टर अनिल कुमार जी माननीय विधायक, रालोमो के भाई मदन चौधरी जी को, और विशेष करके संजय गांधी जी को जो कि पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ललन सराफ जी को, और इस तरह करके चंदन सिंह जी जो संयोजक के रूप में सभी जगह जाकर सारे प्रबंधन और बैठक सभा के पूर्व का करना है वो कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे सभी साथी जोश के साथ, पूरे जज्बा के साथ इस कार्यक्रम को, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल कर रहे हैं। ये हमारी चट्टानी एकता है और इस चट्टानी एकता के बाद जो रोज मिर्च मसाला पटना में निकलता था और आप लोग तो कम, यूट्यूब में ज़्यादा गांव तक फैल जाता था। जब तक यहाँ के मीडिया जानते नहीं थे तब तक मैं नीचे गांव में यूट्यूब वाले फैला देते। अब सब चीज पर जो है बड़ा वाला ताला लग गया है। कौन कंपनी का ताला होता है मजबूत, वही ताला लग गया है। इसका हरिसन का ताला। अब हरिसन का ताला लग गया और मान्यवर नीतीश कुमार जी ने उसका चाबी कहीं बंद करके रखी। अब अभी से लेके चुनाव तक इस तरह का मिर्च मसाला करने की हिमाकत विपक्ष प्रतिपक्ष के अंदर नहीं तो रोज सपना देखते थे और एक आदमी का सपना झूठा हो जाए तो फिर सुबह दूसरा आदमी देख लेते थे परिवार का। सब सपना देखना बंद हो गया और हम एनडीए के लोग चट्टानी एकता के साथ कार्यकर्ताओं की सेना को लेकर के धरातल पर उतर गए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, वही घिसा पिटा पुराने जमाने का गाना वो बजाते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने 10 लाख से 12 लाख रोजगार की बात कर दी, 24 से 30 लाख लोगों को जो है स्वरोजगार की बात कर दी, तब उनके पास कोई उपाय नहीं है कि रोजगार पर कुछ बात करना। कभी कभी अपराध के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब उनको कहा गया कि अपराध को जन्म देने वाला तो आप ही लोग, हम लोग तो उसको सुधार रहे हैं।
जितना अपराधी पैदा 2005 तक मानवर लालू जी के शासनकाल में हुआ, उसी को हम लोग समेट रहे हैं अभी तक। क्योंकि अपराध तो राक्षस होता है, एक राक्षस को समाप्त करो 100 फिर पैदा ले लेता है। पहले जमाना में आप लोग सुने होंगे, एक राक्षस मारिए तो 100 नया राक्षस पैदा हो जाता। तो ऐसा न राक्षस सब पाल के वो 2005 तक रखे कि हम लोग उसको समाप्त कर रहे हैं और उनका संस्कार जो अभी तक जिंदा है, लेकिन कानून का राज बिहार में चल रहा है। किसी को हम लोग कानून के नजर में बकसने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी का कानून का राज, तो अपराध में भी अब मीडिया वाले भी और सब लोग, जनता भी समझ गई कि जो अपराध को पैदा करने वाले लोग हैं, जनक बोलते हैं हम लोग, पिता। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। और इन लोगों ने जो पाप ढो करके हम लोग को दिया, उसी को अब धीरे धीरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पांव धोते धोते, तो धो रहे, कोशिश कर रहे। और मित्रों, तीसरा चरण का घोषणा माननीय उमेश कुशवाहा जी ने किया, जिसमें उन्होंने दरभंगा 6 फरवरी को, 7 को मधुबनी, 8 को अररिया, फिर 8 को ही किशनगंज, 9 को समस्तीपुर, 10 को वैशाली। इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में सितंबर के महीना में चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग सितंबर के महीना में हम लोग को चुनाव की जानकारी दे देगी। तो हमारे कार्यकर्ता अब तैयार हैं और जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 243 सीट पर हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। और 225 के हमको लगता है कि इस बार विपक्ष कहीं नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि जात पात धर्म में बहुत दिन तक लोग किसी को बांट नहीं सकता। और एक ही जहर बो रहा है लोगों के बीच, कुछ धर्म और कुछ समाज के बीच गलतफहमी फैला करके और एनडीए के प्रति नफरत की बात करके जिस तरह से राजनीतिक दुकानदारी वो चला रहे हैं, अब उनका दुकानदारी बंद होने वाला है। बस आज आप लोगों को पुनः हुआ है, इसका मूल उद्देश्य संगठन की ताकत है। और संगठन जब हम लोग 5 दल के लोग जा रहे हैं, तो बदहा से जो शुरुआत हुआ है पहले चरण में और गोपालगंज में इसका समापन हुआ है, तो संगठन के लोग इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित हो रहे हैं, स्वतः स्फूर्त, और मतलब लग रहा है कि वहाँ कोई बड़ा हम लोग रैली टाइप का करेंगे। और उसका परिणाम ये है कि अभी से चुनावी माहौल में कार्यकर्ता चले गए, और जब कार्यकर्ता नीचे के चुनावी माहौल में चले जाएंगे, तो ये दर्शाता है कि विपक्ष का कहीं कोई निशान नहीं। हम लोग 5 दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, एकजुटता के साथ, ये चिंता किसी को नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा। एनडीए का प्रत्याशी 243 सीट पे लड़ेगा, उस सीट पर उनका यही लक्ष्य है कि कोई भी आए, ये नेता तय करेंगे, कोई 5 दल का कोई भी प्रत्याशी होगा, उसी मजबूती के साथ वहां पर उसके लिए काम करेगा और बड़े मार्जिन से चुनाव जिताने का काम करेगा। अब ये देख करके विपक्ष, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन, उन लोग मतलब
आज के डेट में आप देखे होंगे कोई उनके पास कार्यक्रम नहीं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि अपनी नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं। अब सिर्फ बीच में अध्यक्ष जी बोलते हैं कि लार टपकने वाली स्थिति में वो लोग रहते हैं, तो इस बार कहीं कुछ उन लोगों को दाल गलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से पूरे बिहार में जो पहला चरण की शुरुआत हुई है, अब दूसरे चरण की शुरुआत हम लोग कल से आरा से करेंगे, और तीसरा चरण जैसा कि उमेश कुशवाहा जी ने आपको बताया 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। तो ये अभी से संगठन को एकजुट करके और पुनः नीतीश कुमार जी को 2025 में जो 225 सीट का हम लोग नेताओं ने लक्ष्य रखा है, उसका पूरा करने में नेता के साथ साथ बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता लग चुके हैं और विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। मैं इतनी बात बड़े दावे के साथ कर रहा हूँ, आप लोग फील्ड में जाइएगा तो विपक्ष के पास कुछ मुद्दा विहीन विपक्ष है, और विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं है जनहित की बात करने के अलावा। उटपटांग बातों को छोड़ करके बिहार के बिहारियों के, बिहार के लोगों के बारे में कुछ बोलने का कोई रह ही नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं पुनः आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। कार्यकर्ता सम्मेलन की घोषणा हो रही है, तो यदि आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 6 तारीख से 10 तारीख तक जिन्होंने हो, आप सबों को मालूम है कि आप ही लोगों के माध्यम से प्रथम चरण की घोषणा हुई थी, जिनकी शुरुआत उन्होंने 15 जनवरी से पटना के इलाका से शुरू किया था और इसका समापन गोपालगंज में किया। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम का जो तिथि तय हुआ था और इसका जो लक्ष्य रखा गया था, जो उद्देश्य आने वाले समय में जो चुनावी वर्ष है, इसमें एनडीए सभी दल मिलकर 225 के पार चुनाव जीतेंगे। हमको लगता है प्रथम चरण सम्मेलन के बाद तय हो गया है। आप सबों को भी मालूम हो गया है कि आप सभी चौथे स्तंभ हैं, आप सबों के माध्यम से ही सभी सम्मेलन का आयोजन होता है, उनका कार्यक्रम तय देखा जाता है। निश्चित तौर पर कहीं भी विरोधी नहीं टिक पाएंगे और 225 के पार का लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे और आगे जो भी योजनाएं होंगी आपके माध्यम से बताएंगे। और एक बात हम बताना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के प्रति जो उत्साह है, इन नेताओं में जो आस्था है, वो पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। बहुत कम मेहनत में हम लोग सम्मेलन हो रही है, अपार संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यह देख कर लगता है हम लोग का मन गदगद हो गया है और हमारे नेता लोगों की जानकारी हो चुकी है। उनको जानना चाहिए कि आने वाला समय जो चुनाव वर्ष है, एक मतलब करेगा और पांचों प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जो हम लोगों का हो रहा है, उस दौरा पर प्रथम चरण समाप्त हो गया है। कल से द्वितीय चरण आरा से शुरू होगा, जो 1 तारीख को गया में समाप्त होगा। और तृतीय चरण के बारे में आज बताया गया दरभंगा से, तो 10 तारीख को समाप्त होगा, 6 तारीख को। क्योंकि हम लोग भी निकले थे तो नहीं समझ रहे थे कितना भारी काम है जो बरहा से शुरू किए, खासकर सिवान और गोपालगंज में तो दुख तक नहीं निकला था दिन भर। कड़ाके की ठंड थी बगहा में, वाल्मीकि नगर में, और उस जगहों पर बेतिया हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, सिवान गोपालगंज, इन सारे जगहों पर जन सैलाब था, कार्यकर्ताओं का उत्साह था, जो मंग था। और एकदम इतना निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला समय चुनाव होगा, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, हम लोग रात में भी कार्यकर्ताओं से अन्य लोगों से बात करते थे तो सीधे कहता था जिला के जिला में एक भी सीट विपक्ष नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा आस्था है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय सीताराम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी,
इन लोगों के नेतृत्व में इस तरह का आस्था है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इस बार पूरे बिहार में ऐसा उमंग उत्साह और कभी हम लोग साथ में संयुक्त सम्मेलन कार्यकर्ताओं का नहीं किए थे, ये देखने का मौका मिल रहा है। कहीं भी जाने, जैसे मेरा विधानसभा टिकारी है, कल हम टिकारी बैठक किए हुए थे, 100 लोगों को हम बुलाए थे, नीतियों के नेता हैं, 400 लोग जुट गए ना बुलाए हुए, और एकदम ये उत्साह, ये उमंग, ये तरह का मंग उत्साह है कि मगध के क्षेत्र जो आप बताते थे, जो हम लोग पिछले बार से हार गए, इस बार हम लोग दावा कर सकते हैं कि मगध में कौन सीट जीत पाएगा विपक्ष, या कहीं पता नहीं। इसलिए पूरे बिहार में उमंग उत्साह है, और इस उत्साह को मैंने ऐसा उत्साह राजनीतिक जीवन में हम भी चौथा बार चुनाव जीते हैं, इस तरह का उत्साह नहीं देखे थे। 2005 के पूर्व का भयानक बिहार और 2005 के बाद का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह नया बिहार, इसको लोग देख करके जब विस्तार से बताया जाता है तो लोगों का रोमा खड़ा हो जाता है, रोटा खड़ा हो जाता है। अब पूरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारी बहुमत से जिताने का क्षमता और कार्यकर्ता नेता सब लोग संकल्प ले रहे हैं, इसलिए आज सबको हम धन्यवाद। तो आपने सुना कि तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने क्या कुछ कहा है। एनडीए के 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और एनडीए 225 पार करेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनेगी। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।